let's get started with Python slicing. So the very first question what we have here is, what is Python slicing? So Python slicing is nothing but it is the process जहाँ पे हम extract करते हैं sequences of values from the specified index number. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग स्टोर किया जिसमें मैंने एक वर्ड लिखा है कोडिंग स्ट्रीट्स, और इंडेक्स नंबर यूज़ करते हुए मैंने इस कोडिंग स्ट्रीट में से ये वर्ड स्ट्रीट्स को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया. सो दैट इज़ व्हाट नोन एज पाइथन स्लाइसिंग. मतलब कि जहाँ पे एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन से हम उसका कोई पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज पाइथन स्लाइसिंग. और इस स्लाइसिंग में जो सीक्वेंसेस सपोर्ट किए जाते हैं वो है स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल. क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है? लग रहा है मुझे कि आपको सही से समझ नहीं आया अभी, बट डोंट वरी, आई हैव एन एग्जांपल टू लेट यू नो कि यहाँ पे एग्जैक्टली पाइथन स्लाइसिंग कैसे काम करता है. सो लेट्स गो विद दैट एग्जांपल. अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक पिज़्ज़ा का इमेज है. तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि इस पिज़्ज़ा में कितने स्लाइसिंग है, मतलब कितने पार्ट है. तो ये हुआ पार्ट 1, देन पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 एंड पार्ट 8. यानी कि हमारे पास इस पूरे पिज़्ज़ा में 8 पार्ट हैं अभी. तो ये पिज़्ज़ा क्या है, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, एक डेटा है जिसे हम इन जनरल कंसिडर करते हैं स्ट्रिंग. सो नाउ अब मैंने क्या किया, उस कंप्लीट पिज़्ज़ा से यहाँ पे 3 पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया. तो आप देख सकते हैं ये 3 पार्ट इस कंप्लीट पिज़्ज़ा से एक्सट्रैक्ट है, बाहर मैंने निकाल लिया है. तो ये एक्सट्रैक्ट पार्ट जो है ये सीक्वेंसेस ऑफ वैल्यूज़ है जो मैंने कंप्लीट पिज़्ज़ा से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है. सो दैट इज़ नोन एज सब स्ट्रिंग. तो जब हम एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन से कुछ पार्ट्स को टेक आउट कर लेते हैं, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज पाइथन स्लाइसिंग. सो नाउ नेक्स्ट इज पाइथन स्लाइसिंग सिंटैक्स. तो सिंटैक्स में यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस देन स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट, स्टॉप एंड देन स्टेप. तो यहाँ पे इन पैरामीटर्स को अब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सीक्वेंस जो पाइथन स्लाइसिंग में सपोर्ट होता है वो है लिस्ट, टपल, देन स्ट्रिंग. और स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा स्लाइसिंग के लिए, जो कि इंक्लूड होता है, और जब वैल्यू डिफाइन नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है. देन स्टॉप मतलब एंडिंग इंडेक्स क्या होगा स्लाइसिंग का, और ये एक्सक्लूड होता है, और जब कोई वैल्यू स्टॉप की नहीं होती है डिफ़ॉल्ट तो फिर यहाँ पे एंड ऑफ स्ट्रिंग कंसिडर किया जाता है. मतलब कंप्लीट स्ट्रिंग को स्लाइसिंग के लिए इंक्लूड करते हैं. नाउ स्टेप मीन्स हाउ मैनी कैरेक्टर्स टू स्किप ईच टाइम एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 1. स्टेप में यहाँ पे नेगेटिव भी होता है. अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर डिफाइन है स्टेप में, इसका मतलब क्या है कि स्लाइसिंग बैकवर्ड यानी कि पीछे से स्टार्ट होगा. अगर पॉजिटिव स्लाइसिंग होगी तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जाएगा, अगर नेगेटिव स्लाइसिंग होगी तो फिर राइट साइड से लेफ़्ट साइड में जाएगा. So here we have some key points to remember that we must know before doing the Python slicing. पहला पॉइंट है यहाँ पे फॉरवर्ड स्लाइसिंग. इसका मतलब क्या है कि स्लाइसिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड से राइट साइड में होगा, और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा. देन वी हैव हेयर स्टॉप इंडेक्स जो कि एक्सक्लूसिव होता है. इसका मतलब है कि स्टॉप में जो भी इंडेक्स नंबर डिफाइन होगा वो इंडेक्स नंबर लास्ट में जो होता है वो एक्सक्लूड होता है, वो काउंट नहीं होगा, इसलिए हम -1 करेंगे स्टॉप के इंडेक्स नंबर से. देन वी हैव हेयर बैकवर्ड स्लाइसिंग. बैकवर्ड स्लाइसिंग होता है जहाँ स्लाइसिंग राइट साइड से लेफ्ट साइड में होता है, सो दैट इज़ नोन एज रिवर्स स्लाइसिंग ऑल्सो. और इस केस में क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्स नंबर यूज़ किए जाते हैं स्लाइसिंग के लिए जो कि काउंट होता है फ्रॉम द एंड. और इस केस में यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स नंबर -1 से स्टार्ट होता है, -2 एंड सो ऑन. सो नेक्स्ट वी हैव हेयर ओमेटेड वैल्यूज़. मतलब कि जब हम स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप पैरामीटर्स की वैल्यू डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू कंसिडर की जाएगी. तो स्टार्ट में बाय डिफ़ॉल्ट 0 कंसिडर किया जाता है. स्टॉप में बाय डिफ़ॉल्ट लेन और फिर सीक्वेंस जो हमारा वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर होता है उसको काउंट किया जाता है. लेन फंक्शन क्या करता है, वो काउंट करता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर वेरिएबल में. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू ही स्टॉप का लास्ट इंडेक्स कंसिडर किया जाएगा. देन स्टेप के केस में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 कंसिडर किया जाता है. अब है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दैट स्लाइसिंग नेवर रेजेस इंडेक्स एरर फॉर आउट ऑफ रेंज इंडेक्सेस.
इसका मतलब है कि अगर हम कोई ऐसा इंडेक्स नंबर लिखते हैं जो हमारे रेंज में है ही नहीं, तब भी यहाँ पे स्लाइसिंग क्या करेगा, इंडेक्स एरर यहाँ पे नहीं दिखाएगा। वो यहाँ पे चाहे तो कुछ भी टर्मिनल में प्रिंट नहीं करेगा, अदरवाइज अगर हम लिस्ट से स्लाइसिंग कर रहे हैं तो हमें एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगा। देन द लास्ट पॉइंट वी हैव कि अगर नेगेटिव स्टेप है, मतलब हम स्लाइसिंग नेगेटिव में कर रहे हैं, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा स्टार्ट पैरामीटर की जो वैल्यू होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द स्टॉप पैरामीटर। सो नाउ आई हैव कम टू द VS कोड, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने डेफिनेशंस लिख दिया है रिवीजन पर्पस से। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल में हमारा रैंडम स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया, और उस स्ट्रिंग पे मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग के वेरियस केसेस डिफाइन किए हैं विद सम एग्जांपल्स। तो अब हम इन एग्जांपल्स को वन बाय वन डिटेल में यहाँ पे समझेंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे हम पाइथन स्लाइसिंग रियल लाइफ में इन एग्जांपल्स के हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है, और उसमें मैंने एक रैंडम स्ट्रिंग स्टोर किया है पाइथन। देन मैंने पाइथन के हर एक कैरेक्टर को इंडेक्स नंबर पे भी डिफाइन कर दिया है कि अगर फॉरवर्ड स्लाइसिंग मतलब पॉजिटिव में इंडेक्स नंबर होगा तो फिर कौन सा कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे स्टोर है, और अगर बैकवर्ड स्लाइसिंग होगा तो कौन सा कैरेक्टर देन कौन से नेगेटिव इंडेक्स पे स्टोर है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे वेरियस केसेस डिफाइन कर लिए स्लाइसिंग के। तो सबसे पहला केस है यहाँ पे ओमिटेड पैरामीटर्स। इस केस में क्या होता है, हम पैरामीटर डिफाइन तो करते हैं लेकिन हम उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं, मतलब हम डिफ़ॉल्ट केस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है। प्रिंट फंक्शन तो आपको पता होगा, जब भी हमें टर्मिनल में कुछ डिस्प्ले करना होता है तो प्रिंट फंक्शन हमें यूज़ करना ही होता है। तो यहाँ पे स्लाइसिंग के बाद जो भी हमारे कैरेक्टर्स निकल के आएंगे एज एन आउटपुट, उनको डिस्प्ले करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है। देन मैंने यहाँ पे हमारा वेरिएबल टेक्स्ट यूज़ किया है, वो इसलिए क्योंकि सिंटैक्स के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले सीक्वेंस डिफाइन करना है। तो सीक्वेंस क्या है हमारा, ये जो स्ट्रिंग है ये कौन से वेरिएबल में स्टोर है, यहाँ पे टेक्स्ट में स्टोर है, तो ये यहाँ पे एज अ सीक्वेंस वेरिएबल हमारा यूज़ हुआ है। देन यहाँ पे स्लाइसिंग करने के लिए हमें जो इंडेक्स नंबर लिखना होता है उसके लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करने होते हैं। अब मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग के लिए अंदर इंडेक्स नंबर लिखना स्टार्ट किया है। कोलन के लेफ्ट साइड में सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है, स्लाइसिंग में स्टार्ट होता है। तो जब भी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा। तो ज़ीरो के केस में यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर स्टोर है, इंडेक्स नंबर ज़ीरो पे पी स्टोर है, तो मैं यहाँ पे पी लिख दूंगा। अब कोलन के बाद दूसरा पैरामीटर होता है स्टॉप, और स्टॉप में भी मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की है। तो डिफ़ॉल्ट केस में क्या होता है, एंटायर स्ट्रिंग को स्लाइसिंग के लिए इंक्लूड करता है स्टॉप पैरामीटर। तो एंटायर स्ट्रिंग मतलब स्टार्टिंग तो पी से होगा, और एंटायर स्ट्रिंग यानी कि पूरा पाइथन इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट के लिए। तो मतलब यहाँ पे हमारा पहली बार में स्लाइसिंग में हमें पाइथन रिटर्न होगा। देखें यहाँ पे पाइथन प्रिंट हो गया है। अब मैं बताता हूँ आपको बिहाइंड द सीन यहाँ पे इस डिफ़ॉल्ट केस में क्या इंडेक्स नंबर यूज़ हो रहा है। और एक और बात मैं बताऊँगा आपको कि अगर आपने यहाँ पे पढ़ा है कि स्टॉप में क्या होता है, लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड होता है, तो आपके दिमाग में ये बात घूम रही होगी कि एंटायर स्ट्रिंग में फिर n कैसे काउंट हो गया, क्योंकि n तो लास्ट इंडेक्स है यहाँ पे, तो n काउंट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ o तक प्रिंट होना चाहिए था। तो ये भी मैं अभी आपको इस एग्जांपल में ही क्लियर करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, और इस एग्जांपल में मैं सबसे पहले स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होता है तो मैंने ज़ीरो लिख दिया। देन स्टॉप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एंटायर स्ट्रिंग को इंक्लूड करता है स्लाइसिंग के लिए। तो अब यहाँ पे केस ये है कि स्टॉप पैरामीटर को कैसे पता चलता है कि जो उसका स्ट्रिंग है उसका लेंथ कितना है, कि कहाँ पे जाके उसे स्लाइसिंग रोक देना है, मतलब उसका लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा स्टॉप के लिए। ये स्टॉप को कैसे पता चलता है, ये पता करने के लिए स्टॉप क्या यूज़ करता है, पाइथन का फंक्शन यूज़ करता है लेन फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर है किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे अब आपको यूज़ करके बताता हूँ लेन फंक्शन, और इसके अंदर मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा हमारा वेरिएबल टेक्स्ट, क्योंकि इस वेरिएबल टेक्स्ट में ही हमारा स्ट्रिंग स्टोर है। तो यहाँ पे हमें फिर से पाइथन रिटर्न होके आ गया। अब ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं सेम यही एग्जांपल लूँगा, लेकिन मैं इसमें क्या करूँगा, लैन क्या करता है, काउंट करता है कि कितने नंबर ऑफ़ आइटम स्टोर है।
तो यहाँ पे पाइथन में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर है इस पूरे स्ट्रिंग पाइथन में, हम पहले इसको काउंट करते हैं। तो ये है 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, यानी कि पूरे पाइथन में 6 कैरेक्टर स्टोर है। तो स्टॉप की वैल्यू क्या हो गई, एक्चुअल में 6 हो गई है, इसलिए यहाँ पे उसने पूरा पाइथन प्रिंट कर दिया। अब 6 क्या है, वो इंडेक्स नंबर हो गया है पाइथन के लिए स्टॉप का। अब हमें पता है कि स्टॉप का लास्ट इंडेक्स नंबर एक्सक्लूड होता है, यानी कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टॉप को कि स्ट्रिंग की स्लाइसिंग इंडेक्स नंबर 6 तक करनी है, लेकिन लास्ट इंडेक्स तो एक्सक्लूड होता है, यानी कि वो 5 तक ही करेगा। तो इस केस में 5 तक एन पूरा काउंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पूरा पाइथन प्रिंट हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिर से प्रिंट किया और तीनों केसेस में यहाँ पे पाइथन पूरा प्रिंट हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे ये दूसरा एग्जांपल लूँगा और इस दूसरे एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 बार कोलन यूज़ किया है। पहली बार कोलन मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में स्टार्ट पैरामीटर यूज़ होता है और नहीं डिफाइंड है तो 0 ही यूज़ होगा। देन यहाँ पे दूसरी बार भी कोलन लगाया है, यानी कि दूसरा पैरामीटर क्या होता है, स्टॉप होता है। यहाँ पे भी मैंने डिफाइन नहीं किया है वैल्यू, उसका मतलब क्या है कि एंटायर स्ट्रिंग स्टॉप इंक्लूड करेगा स्लाइसिंग के लिए। अब यहाँ पे दूसरे पैरामीटर यानी कि दूसरे कोलन के बाद जो यहाँ पे स्पेस बच गया है, वो स्पेस मैंने यहाँ पे स्टेप के लिए डिफाइन किया है, स्टेप पैरामीटर के लिए, जो कि लास्ट पैरामीटर होता है स्लाइसिंग का। लेकिन उस केस में भी मैंने क्या किया है, कोई वैल्यू डिफाइन नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे 1 यूज़ होता है स्टेप पैरामीटर में। तो अब इसको प्रिंट करते हैं। इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे हमें पूरा स्ट्रिंग पाइथन ही प्रिंट होगा। तो सबसे पहले देखिए आप टर्मिनल में यहाँ पे पाइथन प्रिंट हो गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या इंडेक्स नंबर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट के लिए कुछ भी डिफाइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा। स्टॉप के लिए भी कुछ भी डिफाइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, एंटायर स्ट्रिंग को इंक्लूड किया जाएगा यहाँ पे स्लाइसिंग के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये कोड लिख दूंगा और फिर यहाँ पे स्टेप पैरामीटर दिया गया है कोलन के बाद, तो मैंने ये भी यूज़ नहीं किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप पैरामीटर में क्या होता है, 1 यूज़ होता है। तो अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखिएगा फिर से हमें यहाँ पे कंप्लीट पाइथन ही प्रिंट होके आएगा। अब वो यहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ पे 1 का क्या रोल है, 1 क्या है यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है, वो कर रहा है यहाँ पे स्टेप पैरामीटर। तो स्टेप पैरामीटर में क्या है, मतलब क्या है कि वी हैव टू टेक आउट द एवरी स्टेप एलिमेंट, हर एक करेक्टर जो नंबर 1 पे आ रहा है वो हमें यहाँ पे टेक आउट कर लेना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट काउंटिंग कहाँ से, 0 से स्टार्ट हो गई, यानी कि P आ गया। देन यहाँ पे 1 पे क्या स्टोर हो रहा है, Y स्टोर हो रहा है। देन अगेन हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 पे T स्टोर हो रहा है। देन अगेन हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, देन H स्टोर हो रहा है, O स्टोर हो रहा है एंड देन N स्टोर हो रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, पूरा स्ट्रिंग पाइथन ही प्रिंट होके आ गया है। इसको अब मैं यहाँ पे दूसरे तरफ से भी ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम कोड ना लिख के स्टॉप का वैल्यू ही लिख देंगे तो भी हमें यहाँ पे सेम पाइथन ही प्रिंट होके आएगा। तो चलिए अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि ये पहले एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है और दूसरे एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्पल में हमें पूरा एंटायर स्ट्रिंग पाइथन प्रिंट होकर मिला है। तो अब आप तो यही सोच रहे होंगे कि पहली बार में सिर्फ सिंगल कोलन से ही पाइथन प्रिंट हो गया था, दूसरी बार में 2 बार कोलन यूज़ करने का यहाँ पे क्या यूज़ था। कोलन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्टार्ट पैरामीटर होता है, राइट साइड में यहाँ पे स्टॉप पैरामीटर होता है। अब मैंने यहाँ पे दूसरी बार कोलन नहीं डिफाइन किया, अगर मैं दूसरी बार कोलन डिफाइन करता तो मैं बता रहा होता कि मैं यहाँ पे स्टेप पैरामीटर भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टेप पैरामीटर यूज़ किया ही नहीं है। मैंने सिर्फ स्टार्ट पैरामीटर यूज़ किया, देन मैंने स्टॉप पैरामीटर यूज़ किया। स्टेप पैरामीटर मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। लेकिन पाइथन स्लाइसिंग में क्या होता है, इनबिल्ट स्टेप पैरामीटर यूज़ होता है स्लाइसिंग में, मतलब मैं यहाँ पे सेपरेटली नहीं डिफाइन कर रहा हूँ स्टेप पैरामीटर, बट स्टिल इनबिल्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है और इसीलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस स्टेप का क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 के हिसाब से पाइथन पूरा स्ट्रिंग एज अ कंसिडर किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड एग्जाम्पल में, यहाँ पे स्टार्ट के लिए पैरामीटर है, मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया। देन मैंने यहाँ पे स्टॉप के लिए भी कुछ डिफाइन नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने एक और कोलन लगाया है, यानी कि ये
जो कोलन लगाया है, ये कोलन अब डिफाइन कर रहा है स्टेप पैरामीटर। मतलब मैं यहाँ पे एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे स्टेप पैरामीटर यूज़ कर रहा हूँ। इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे स्टेप पैरामीटर डिफाइन किया है, लेकिन मैंने क्या किया, स्टेप पैरामीटर को एज अ डिफ़ॉल्ट केस कंसिडर किया। मतलब मैंने यहाँ पे स्टेप पैरामीटर में वैल्यू 1 स्टोर किया है डिफ़ॉल्ट केस में। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि यहाँ पे स्टेप की वैल्यू क्या है, 1 है। अब मैंने यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया, लेकिन डिफ़ॉल्ट 1 कंसिडर किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे फिर पूरा पाइथन स्ट्रिंग प्रिंट हुआ। तो बेसिक और मेन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे स्टेप पैरामीटर पहले एग्जांपल में डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे पाइथन इनबिल्ट खुद स्लाइसिंग में ले रहा है, और क्योंकि वो ले रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, 1 लेगा। लेकिन दूसरे एग्जांपल में मैं यहाँ पे सेपरेटली दूसरा कोलन रिप्रेजेंट करते ही बता रहा हूँ कि मैं स्टेप पैरामीटर भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टेप पैरामीटर भी एज अ डिफ़ॉल्ट केस ही लिया है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही उसका वैल्यू कंसिडर किया गया है। और इस तरह से दोनों एग्जाम्पल में हमारे पूरे स्ट्रिंग पाइथन को ही रिटर्न किया गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे ओमिटेड पैरामीटर्स विद पॉजिटिव स्लाइसिंग। तो इसमें मैंने तीनों केस कवर किया। पहले मैंने स्टार्ट पैरामीटर की वैल्यू डिफाइन की है, देन मैंने स्टॉप की डिफाइन की है, देन मैंने स्टेप की डिफाइन की है। तो हम तीनों को यहाँ पे 1 बाय 1 कंसिडर करेंगे अभी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट वाला देखता हूँ। इसमें हमें क्या करना है कि हमारा स्टार्ट का मैंने वैल्यू 3 दे दिया है। मतलब 3 क्या है, हमारा इंडेक्स नंबर जहाँ से स्लाइसिंग स्टार्ट की जाएगी। तो 3 पे यहाँ पे क्या है, एच स्टोर है, तो मैं यहाँ पे पहले एच लिख दूंगा। देन मैंने यहाँ पे स्टॉप डिफाइन नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है जब स्टॉप डिफाइन नहीं होता तो एंटायर स्ट्रिंग को इंक्लूड किया जाता है स्लाइसिंग के लिए। तो एंटायर स्ट्रिंग मतलब वो एंड तक जाएगा। एंड तक क्या है, एन है। एंटायर स्ट्रिंग यानी कि एच के बाद ओ आएगा, देन एन आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे लास्ट इंडेक्स तक स्टॉप इंक्लूड कर लेगा, और हम अब प्रिंट करेंगे तो हमें यहाँ पे एच ओ एन प्रिंट होके मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्टॉप पैरामीटर। स्टार्ट मैंने यूज़ नहीं किया, मतलब स्टार्ट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा, और 0 पे यहाँ पे हमारा स्टोर है p, क्योंकि पाइथन है तो p स्टोर है। देन मैंने स्टॉप पैरामीटर डिफाइन कर दिया है 6 है। 6 क्या है, इंडेक्स नंबर है। अब स्टॉप में हमें पता है कि लास्ट इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता, यानी कि वो इंडेक्स 5 तक ही काउंट करेगा। तो इंडेक्स 5 तक यहाँ पे पूरा n तक काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा स्ट्रिंग ही हमें फिर से प्रिंट होके मिलने वाला है। तो एक बार हम रन करके देखते हैं, हमें पाइथन यहाँ पे मिल गया है। अब यहाँ पे तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, और तीसरा एग्जांपल में मैंने यहाँ पे स्टेप पैरामीटर यूज़ किया है। और स्टेप में क्या होगा, मैंने स्टार्ट डिफाइन नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से यानी कि p से ही स्टार्ट होगा। देन मैंने स्टॉप भी डिफाइन नहीं किया है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, एंटायर स्ट्रिंग इंक्लूड करेगा, यानी कि पूरा पाइथन ही इंक्लूड करने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैंने स्टेप दे दिया है 2। अब स्टेप का मतलब क्या है कि हमें वो हर एक एलिमेंट, हर एक कैरेक्टर को स्लाइसिंग में लेना है जो नंबर 2 पे आ रहा है काउंटिंग के हिसाब से। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अब स्टेप 2 के हिसाब से कैसे स्लाइसिंग की जाएगी। तो यहाँ पे पाइथन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग तो 0 से होगा, तो मैंने p लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, काउंट करना है कि स्टेप के हिसाब से 2 पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है जो स्लाइसिंग के लिए यहाँ पे काउंट होगा। तो p मैंने लिख दिया बाय डिफ़ॉल्ट 0, उसके बाद 1 पे y आ रहा है, 2 पे t आ रहा है, तो मैं यहाँ पे t लिख दूंगा। देन वापस 1 पे क्या आ रहा है, h आ रहा है, तो h नहीं आएगा। 2 पे o आ रहा है, तो मैं यहाँ पे o लिख दूंगा। देन 1 पे क्या आ रहा है, n आ रहा है, और उसके बाद स्लाइसिंग ख़त्म, क्योंकि इंडेक्स है ही नहीं। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा, PTO होगा। तो एक बार हम प्रोग्राम रन करते हैं और देखें, यहाँ पे आउटपुट आ गया PTO। एक और बार मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे स्टेप कैसे यूज़ हो रहा है। देखिए, स्टार्ट नहीं डिफाइन है और स्टॉप भी नहीं डिफाइन है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट 0 से स्टार्ट होगा, और स्टॉप के लिए पूरा एंटायर स्ट्रिंग इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे स्टेप में मैंने नंबर 2 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है कि वो हर एक कैरेक्टर को स्लाइसिंग में काउंट करेगा जो नंबर 2 पे स्टोर हो रहा है। तो अब हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा कैरेक्टर नंबर 2 पे स्टोर हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट पैरामीटर डिफाइन कर देंगे, वो है 0 यानी कि p हम लिख देंगे। देन हमें काउंट करके देखना है कि कौन सा कैरेक्टर नंबर 2 पे स्टोर हो रहा है, फिर वो स्लाइसिंग के लिए नंबर 2 से हम टेक आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे
काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 से। 1 पे y स्टोर है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। 2 पे यहाँ पे t स्टोर है इसलिए हमने यहाँ पे t लिख दिया। देन वापस काउंटिंग रीसेट होगी। 1 पे क्या है, h स्टोर है तो h हम नहीं लिखेंगे। o 2 पे स्टोर है तो हम o यहाँ पे लिख देंगे। देन यहाँ पे अब सिर्फ 1 बचा है जिसपे n स्टोर है। स्लाइसिंग खत्म क्योंकि इंडेक्स नंबर भी खत्म हो चुका है। तो इस केस में यहाँ पे PTO प्रिंट हो गया है। तो अब है नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें मैं यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप दोनों पैरामीटर डिफाइन करूँगा। तो सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे स्टार्ट के लिए मैंने लिख दिया है इंडेक्स नंबर 2। तो इंडेक्स नंबर 2 पे यहाँ पे कौन सा करेक्टर स्टोर है, टी स्टोर है तो मैं यहाँ पे टी लिख दूंगा। देन मैंने स्टॉप के लिए यहाँ पे लिख दिया है 5 और हमें पता है स्टॉप लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड करता है यानी कि 5n है तो वो o तक ही प्रिंट करेगा। तो t से लेके o तक प्रिंट होगा यहाँ पे यानी कि THO प्रिंट होगा यहाँ पे। तो एक बार प्रोग्राम रन कर लेते हैं और देखें यहाँ पे THO प्रिंट हो गया है। नाउ अब हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो इसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू 0 ही ली है जो 0 पे स्टोर है करेक्टर p और फिर स्टॉप में मैंने 5 लिखा है। 5 क्या है, यहाँ पे n है। मतलब क्या है, n तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि स्टॉप में लास्ट करेक्टर एक्सक्लूड होता है यानी कि p से स्टार्ट होके o तक प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे PYTHO प्रिंट होके आएगा और यहाँ पे देखिए PYTHO हमें यहाँ पे मिल गया है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टार्ट और स्टॉप दोनों पैरामीटर बट नेगेटिव स्लाइसिंग के साथ। तो सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टार्ट पैरामीटर की वैल्यू -2 डिफाइन की है। -2 मतलब क्या है कि स्लाइसिंग पीछे से होगा, राइट। तो -2 क्या है, यहाँ पे -2 में यहाँ पे करेक्टर O स्टोर है तो मैं यहाँ पे करेक्टर O पहले लिख दूंगा। देन यहाँ पे -5 है स्टॉप की वैल्यू तो -5 है y। मतलब क्या है, यहाँ पे O से लेके y तक सारे करेक्टर प्रिंट होने वाले हैं और y लास्ट स्टॉप इंडेक्स है तो वो तो एक्सक्लूड होगा इसलिए यहाँ पे O के साथ HT भी प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा H देन T। अब हम प्रिंट करते हैं और क्या हुआ यहाँ पे, आई थिंक वी गॉट एन एरर। हमें यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। एक्चुअली में यहाँ पे एरर नहीं आया है, यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है। एम्प्टी मतलब क्या है, खाली ही है स्ट्रिंग। और वो क्यों हुआ है अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले केस में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब हम यहाँ पे सेपरेटली नहीं डिफाइन करते हैं स्टेप पैरामीटर तब भी स्लाइसिंग बिल्ट इन स्टेप पैरामीटर यूज़ कर रहा होता है पाइथन में। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 1 यहाँ पे यूज़ होता है। मतलब क्या है, स्टेप की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में कंसिडर की गई है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं आपको पहले यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे स्टेप पैरामीटर भी यूज़ हुआ है और वो कैसे यूज़ हुआ है। यहाँ पे मैं लिख दूँगा 1, ओके। और मैं इसे प्रिंट करूँगा, आप देखिएगा यहाँ पे फिर से कुछ प्रिंट नहीं हुआ यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है एक्चुअली में यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि -2 क्या है, स्टार्ट है यहाँ पे एंड देन -5 क्या है, स्टॉप है। तो यहाँ पे नेगेटिव स्लाइसिंग हो रहा है इंडेक्सिंग नंबर के हिसाब से, लेकिन प्रिंट तो कुछ हुआ ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि स्टेप की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव हो तो यहाँ पे स्टार्ट का जो पैरामीटर है वो कैरेक्टर स्टॉप के बाद नहीं आ सकता है, उसे स्टॉप से पहले आना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओ जो है वो स्टॉप यानी कि वाई के बाद आ रहा है। तो इस केस में जब यहाँ पे स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि स्टार्ट की वैल्यू जो भी होगी वो, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि स्टार्ट की वैल्यू में जो भी कैरेक्टर स्टोर होगा वो स्टॉप के कैरेक्टर से पहले आना चाहिए, बाद में नहीं। यहाँ पे ओ बाद में आ रहा है और वाई पहले आ रहा है इसलिए यहाँ पे रिवर्स स्लाइसिंग नहीं होगा और इस केस में ही फिर हमें यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट होगा, OHT प्रिंट नहीं होगा। अब देखिए इसी एग्जांपल को मैंने यहाँ पे सही किया है और यहाँ पे हम देखेंगे कि अब क्या है, यहाँ पे -5 से स्टार्ट हो रहा है। तो -5 क्या है, ये है y स्टार्ट है तो मैंने y लिख दिया और स्टॉप में मैंने क्या लिखा है, -2 लिखा है।
तो आप देखें यहाँ पे स्टॉप में -2 यानी कि ओ है। अब लास्ट तो इंक्लूड नहीं होता है स्टॉप का, यानी कि 3 तक प्रिंट होगा, यानी कि एच तक प्रिंट होगा, यानी कि वाई तो मैं प्रिंट कर चुका हूँ, तो टी और एच भी प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम रन करेंगे तो देखिए वाई टी एच प्रिंट हो गया है। ये जो ब्लैंक के ऊपर ये 2 एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है, इनको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और फिर से प्रिंट करता हूँ। तो आप देखिए वाई टी एच प्रिंट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो अभी नेगेटिव में है, तो अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो स्टेप ऑलरेडी यहाँ पे 1 यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम जब भी यूज़ नहीं करते पाइथन बिल्ट इन 1 तो यूज़ करता ही है। देखिए यहाँ पे वाई टी एच प्रिंट हो गया। अब आप यही सोच रहे होंगे कि पहले केस में मैंने बताया था कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जब स्टेप होता है तब यूज़ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव स्टेप कैसे यूज़ हो गया। अब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, आपने अगर सही से नहीं सुना है तो देखें यहाँ पे -5 क्या है, वाई है, और यहाँ पे -2 क्या है, ओ है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव हो तब स्टार्ट की वैल्यू स्टॉप के बाद नहीं आ सकती है, इसलिए मैं एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हुआ। लेकिन दूसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है, हमारा स्टार्ट का वैल्यू स्टॉप से पहले ही आ रहा है। यहाँ पे स्टार्ट क्या है 5 है और स्टॉप क्या है -2, यानी कि ओ हमारा यहाँ बाद में आ रहा है, पहले वाई आ रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टेप पॉजिटिव होने के बाद भी इसलिए यहाँ पे स्लाइसिंग हो गई है। सो नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल जो अब हम यहाँ पे लेंगे उसमें हम तीनों पैरामीटर इंडिविजुअली सेपरेटली डिफाइन करने वाले हैं। अब तक हमने जितने भी एग्जांपल यूज़ किए यहाँ पे हमने स्टार्ट और स्टॉप तो यूज़ किया है, लेकिन स्टेप तो मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था, वो बिल्ट इन स्लाइसिंग में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा था। अब मैं यहाँ पे स्टेप का पैरामीटर भी डिफाइन करने जा रहा हूँ हर एक केस में। तो अब हम एक एक करके सभी एग्जाम्पल्स को कवर अप करेंगे। अब सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टार्ट में मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू 0 और 0 पे हमारा करेक्टर पी स्टोर है। देन मैंने स्टॉप के लिए भी कुछ नहीं लिखा, तो स्टॉप क्या करता है, एंटायर स्ट्रिंग को इंक्लूड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा पूरा पाइथन जो ये एक स्ट्रिंग है, ये पूरा स्ट्रिंग ही कंसिडर होने वाला है स्लाइसिंग के लिए। बात ध्यान रखिएगा कि अगर वैल्यू स्टेप में माइनस में लिखा है, इसका मतलब क्या, स्लाइसिंग रिवर्स ऑर्डर में होगा, मतलब पीछे से होगा, बैकवर्ड स्लाइसिंग होगा। अगर ये प्लस का 2 लिखा होता तो फिर स्लाइसिंग आगे से होता पी से, लेकिन क्योंकि ये माइनस का 2 लिखा है इसलिए स्लाइसिंग एन से होगा। तो यहाँ पे अब क्योंकि माइनस का 2 लिखा है तो स्टेप -2 ये डिफाइन करता है कि मुझे स्लाइसिंग के लिए वो हर एक करेक्टर स्टोर करना है जो -2 पे आ रहा है। तो वो अब कैसे पता चलेगा, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट 0 दे रहा है, तो 0 यानी कि चाहे तो पी होगा या नहीं तो एन होगा। और अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये कैसे पता चलेगा, ये स्टेप की वैल्यू देख के पता चलेगा। अभी मैंने बताया था कि स्टेप नेगेटिव में मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट बैकवर्ड स्लाइसिंग होगा, तो यहाँ पे एन आ जाएगा सबसे पहले। देन अब हमें पता करना है कि कौन से करेक्टर से जो -2 पे स्टोर हो रहे हैं, मतलब बैकवर्ड में नंबर 2 पे स्टोर हो रहे हैं स्लैशिंग के लिए, फिर हमें वो लेना है। तो एन तो मैंने लिख दिया, तो काउंटिंग अब स्टार्ट होगी 1 से। तो 1 पे ओ आ रहा है इसलिए ओ नहीं आएगा। देन एच आ रहा है तो एच आ जाएगा क्योंकि एच करेक्टर नंबर 2 है। देन वापस काउंटिंग रीसेट होगी, 1 पे टी आ रहा है वो नहीं आएगा। देन 2 पे क्या आ रहा है, वाई स्टोर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे वाई लिख देंगे। उसके बाद y के बाद 1 पे p आ रहा है, उसके बाद अब करेक्टर ही नहीं है, मतलब क्या है, इंडेक्स नंबर ख़त्म, मतलब स्लाइसिंग ख़त्म। तो 1 पे p आ रहा था इसलिए p प्रिंट यहाँ पे नहीं होगा, और इसलिए हमें यहाँ पे NHY एज अ स्ट्रिंग रिटर्न होगा। देखें यहाँ पे NHY यहाँ पे आ गया है। तो अब कंसिडर करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस नहीं लिया, मैंने यूजुअली डिफ़ाइन किया है कि स्टार्ट और स्टॉप का क्या इंडेक्स नंबर यूज़ करना है। तो स्टार्ट के लिए मैंने 5 डिफ़ाइन किया है, तो 5 का मतलब क्या है कि n है यहाँ पे, राइट, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले यहाँ पे n प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम n प्रिंट कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग ही लिख देता हूँ ताकि हम समझ सकें। मैं यहाँ पे n प्रिंट कर दूंगा। उसके बाद स्टॉप क्या है, 1 है, स्टॉप है 1, यानी कि स्टार्ट 5 है लेकिन स्टॉप 1 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकवर्ड स्लाइसिंग होगा
ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन हो रहा है पैटर्न से ही। और अब यहाँ पे क्या होगा, 1 में लास्ट करेक्टर जो है वो क्या स्टोर है, वाई स्टोर है। तो मतलब क्या है, वाई तो प्रिंट नहीं होने वाला है, टी तक ही काउंट होगा। तो अब हमें ये देखना है कि एन से लेके टी तक में कितने करेक्टर यहाँ पे इंक्लूड होने वाले हैं स्लाइसिंग में। तो एन क्या है हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 करेक्टर, तो वो मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 से। देन 1 पे क्या है, ओ स्टोर है, नहीं लेंगे। एच स्टोर है 2 पे, तो यहाँ पे 2 के हिसाब से एच यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे टी 1 पे स्टोर है, वो नहीं लेंगे। वाई यहाँ पे 2 पे स्टोर है, लेकिन वाई नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि स्टॉप पैरामीटर लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड करता है, इसलिए यहाँ पे एन एच ही बचा है जो अब प्रिंट होगा। तो आप देखें यहाँ पे एन एच यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब लेते हैं यहाँ पे तीसरा केस। तीसरे केस में मैंने यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप दोनों ही नेगेटिव डिफाइन किया है, और स्टेप तो ऑलरेडी नेगेटिव है ही। तो सबसे पहले मैं पूरा स्ट्रिंग ही यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टार्ट क्या है, -1 है। स्टार्ट -1 है कि -1 पे क्या स्टोर है, एन स्टोर है। और स्टॉप क्या है, -6 है। -6 पे क्या स्टोर है, पी स्टोर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -6 पे पी स्टोर है और -1 पे एन स्टोर है। मतलब एन से लेके पी तक हमें बैकवर्ड स्लाइसिंग करनी है, ये पैटर्न हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन के लिए लिख लेता हूँ। तो स्टार्ट में है यहाँ पे -1, यानी कि एन आ जाएगा। देन स्टॉप क्या है, -6 है, यानी कि पी तो नहीं आएगा। तो मतलब एन से लेके वाई तक के बीच के जो करेक्टर्स हैं उनमें स्लाइसिंग चलेगी, पी नहीं होगा, क्योंकि वो लास्ट स्टॉप इंडेक्सिंग है और लास्ट एक्सक्लूड होता है। तो यहाँ पे -2 के हिसाब से हमें काउंट करना है। तो ओ यहाँ पे करेक्टर 1 पे स्टोर है, इसलिए हम काउंट नहीं करेंगे। एच करेक्टर 2 पे स्टोर है, इसलिए हम काउंट करेंगे। तो एन के बाद एच आ जाएगा। देन टी करेक्टर जो है वो 1 पे स्टोर है, वो काउंट नहीं होगा। वाई जो है करेक्टर 2 पे स्टोर है, देन वाई आ जाएगा इसलिए। और उसके बाद यहाँ पे P जो है वो लास्ट इंडेक्स है स्टॉप का, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे NHY ही प्रिंट होगा। तो देखिए आप यहाँ पे NHY प्रिंट हो गया है। तो अब यहाँ पे लास्ट स्लाइसिंग का एग्जांपल बचा है, जिसमें कि हम स्टार्ट और स्टॉप स्टेप तीनों पैरामीटर यूज़ तो करेंगे, लेकिन ये तीनों पॉजिटिव स्लाइसिंग के साथ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट में क्या लिखा है, स्टार्ट में इंडेक्स नंबर 1 लिखा है। 1 पे क्या स्टोर हमारा, वाई स्टोर है, तो मैं यहाँ पे वाई लिख दूंगा। देन यहाँ पे स्टॉप में क्या लिखा है, एन लिखा है। लास्ट तो एक्सक्लूड होता है स्टॉप का, इसलिए वाई से लेके ओ तक ही प्रिंट होने वाला है। और यहाँ पे अब इस टैब में मैंने 2 लिख रखा है, मतलब क्या है, वो हर दूसरा एलिमेंट पिक होगा स्लाइसिंग के लिए जो दूसरे नंबर पे स्टोर है, यानी कि एक करेक्टर से हमें यहाँ पे जंप करना है। तो y के बाद y क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट एज अ यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स कंसिडर हुआ है। उसके बाद करेक्टर t क्या है, 1 पे स्टोर है, इसलिए 1 t प्रिंट नहीं होगा। h 2 पे स्टोर है, इसलिए यहाँ पे h प्रिंट होगा। देन यहाँ पे o 1 पे स्टोर है, तो 1 प्रिंट नहीं होगा। और n तो काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि वो स्टॉप का लास्ट इंडेक्स नंबर है जो कि एक्सक्लूड होगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ वाई एच प्रिंट होगा। तो आप देखें यहाँ पे वाई एच प्रिंट हो गया है। So now it's your turn. Just open the VS Code and perform the Python slicing on these examples I have mentioned here. Don't wait, because जिसका भी सबसे पहले रिस्पॉन्स आएगा मैं उसके कमेंट को पिन भी करूंगा और लाइक भी करूंगा। और डोंट वरी, इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will try my best to help you out. So thank you so much for watching this video.